Hello everyone, this is the second lecture from the topic limit, and this is basically the continuation of our previous video. And if you want to access all my free classes and PDF notes, then you can click on this link और आपको इस वीडियो के मतलब वो नीचे भी आपको ये चीज़ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. Okay, so we will start with left hand limit at x equals to a. देखो उसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं. ओके तो उसको वो कैसे लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए, x is tending to a from left hand side. It's limit x is tending to a from left hand side. तो उसको ऐसे a माइनस ऐसे बिल्कुल लिखा जाता है. ठीक है. सपोज वी हैव ए फंक्शन f of x and we need to find this particular value. देखो इसका मतलब क्या हो गया? सपोज देयर इज अ ग्राफ. Let's say this is one type of graph y equals to f of x and we need the left hand limit for this a value. Suppose x is tending to a from this left hand side. तो जो भी x होगा that x will be less than a, right? x will be less than a. तो x कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा in this case. सपोज मैं ऐसे मान लिया कि x is a very close term, close value which is सपोज ए से मतलब जस्ट कम है. ठीक है, वैसे मान लो ए से जस्ट छोटा. तो दिस इज द एक्स वैल्यू. ठीक है, दिस इज द एक्स वैल्यू विच इज जस्ट लेस देन ए. ठीक है. नाउ इफ आई इंट्रोड्यूस दिस गैप एज एच, स्मॉल एच. इस गैप को मैंने बोल दिया एच, और यू कैन से difference. What is the difference? So ये जो होगा, this h will be always positive because difference of two things is always positive. difference. ठीक है. तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? h को अगर लिखना है which is coming out to be a positive number, तो h इक्वल तो आप क्या लिखोगे? a minus x in this case. ठीक है. h is equals to a minus x लिखोगे. मतलब h इज ए गैप, तो उस गैप का वैल्यू क्या होगा? a माइनस एच, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी ए पॉजिटिव नंबर. ठीक है. तो अभी मैं इस पूरे सिस्टम को h के टर्म में मतलब वो लिख सकता हूँ. कैसे? देखो यहाँ पे x को मैं मतलब वो हटाना चाहता हूँ, x को मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू रिप्लेस ऑल द x विथ h. देखो x जो है दिस इज अप्रोचिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. तो जो h वैल्यू होगा, h मतलब वो स्मॉल h, ये इसके तरफ जा रहा होगा. इफ x इज अप्रोचिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन व्हाट इज द h वैल्यू टू विच इट इज अप्रोचिंग? h वैल्यू विल बी अप्रोचिंग टू 0, राइट? कैसे? मतलब देखो x अगर a की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स ये जो गैप है, दिस गैप इज बट अप्रोचिंग टू 0 ना. ये जो वो गैप वैल्यू होगा दैट विल बी अप्रोचिंग टू 0. और यहाँ पे भी आप देख सकते हो h इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स. इफ x इज अप्रोचिंग टू a, देन दिस गैप वैल्यू विल बी रिड्यूसिंग टू 0. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? h इज टेंडिंग टू 0, एंड बिकॉज h इज अ पॉजिटिव नंबर दैट वी हैव ऑलरेडी एज्यूम हियर, तो इसको आप ऐसे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ x के जगह पे आप क्या लिखोगे? x के जगह पे आप लिखोगे a माइनस एच. ठीक है. मैं मतलब इस पूरे सिस्टम को h के टर्म में मतलब वो लेके आया. एंड हियर यू कैन सी द वेरिएबल इज h ऑन इट. a इज ए कांस्टेंट एंड दिस h इज द वेरिएबल. ठीक है. यू कैन राइट इट लाइक दिस वे. ओके. हियर h इज, ये एक बहुत छोटा वैल्यू है, इनफाइनेटेसिमल. पॉजिटिव रियल नंबर. ठीक है. ये सबसे पहले मतलब वो याद होना चाहिए कि इनफाइनेटेसिमल मतलब वो सबसे छोटा एंड पॉजिटिव रियल वैल्यू है. ठीक है.
दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर, ये पॉजिटिव होना चाहिए, दिस h हैज़ टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको मतलब आप ऐसे लिख सकते हो a माइनस एच। ओके, लेट्स सी फॉर द राइट हैंड लिमिट केस। अब इसमें भी एक हम h इंट्रोड्यूस करेंगे, जो h हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा एंड इनफाइनेटेसिमली स्मॉल होगा। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द गैप। देखो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, दिस इज द राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ x। अब इसको भी हम मतलब वो चाहते हैं कि h के टर्म में लेके जाए। कैसे? सपोज दिस इज another function y equals to f of x. Here also I am taking a number which is a. Let's say this x is approaching to a from right hand side. X is approaching to a from right hand side. तो जो भी x होगा that will be slightly greater than a होगा. This is your x. ठीक है, जो भी x होगा that will be slightly more than a. Then what is the gap? I am talking about the gap. तो गैप जो होगा डेट विल बी h ओनली, और ये जो गैप होगा देखो इसको हमको रखना है पॉजिटिव, इस गैप को रखना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे रख पाओगे? x माइनस ए करने से या फिर a माइनस एक्स करने से? ऑफ कोर्स विच इज मोर, मोर इज x एंड a इज लेस, तो x माइनस ए विल बी द वैल्यू ऑफ द गैप। ये जो गैप है दिस इज h एंड h इज ए पॉजिटिव नंबर, इसको हमने पॉजिटिव एज्यूम करके ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ए इक्वल्स टू h, ठीक है। अब देखो, जैसे x का वैल्यू a के तरफ मूव कर रहा है फ्रॉम दिस राइट हैंड साइड, तो ये जो मतलब वो गैप का वैल्यू होगा ये किसके तरफ जाएगा? रिड्यूसिंग टू जीरो, ठीक है। दिस गैप इज टेंडिंग टू जीरो, दिस h वैल्यू इज अप्रोचिंग टू जीरो, एंड जहाँ पे भी x है उसको हम h से मतलब वो रिप्लेस कर देंगे। यार x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस एच हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप बता सकते हो x इज इक्वल्स टू a प्लस एच, x इज इक्वल्स टू a प्लस एच, ठीक है। तो ऐसे मतलब वो लिख सकते हो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट को। और यहाँ पे भी सेम h इज एन इनफाइनेटेसिमल पॉजिटिव, ठीक है। इस पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ठीक। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके आगे बढ़ते हैं। सपोज एक क्वेश्चन ले लिया, लिमिट x is tending to pi by 2 sin x, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू क्या है? तो इसके हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, देन वी विल ऑलवेज गो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑल्सो एंड राइट हैंड लिमिट ऑल्सो। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? x इज टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, ठीक, जो पाई बाई टू की तरफ जा रहा है x फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे लिख लिया sin x। अब देखो, we will try to introduce a new variable which is h, and h has to be positive, infinitesimally positive, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? देखो, जो भी x है दिस x वैल्यू इज स्लाइटली लेस देन पाई बाई टू, पाई बाई टू से क्या है? छोटा है। इसको अगर हम x को हटाए तो h टेंड्स टू जीरो होगा, ये तो होता ही है, मतलब वो h टेंड्स टू मतलब वो जीरो होगा, दैट गैप इज रिड्यूसिंग टू जीरो, गैप जो होगा। एंड देखो, अब यहाँ पे कर सकते हो दिस इज पाई बाई टू एंड दिस x इज अप्रोचिंग टू पाई बाई टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो x वैल्यू कहीं यहाँ पे होगा। तो ये जो गैप है दिस गैप इज नथिंग बट योर h। तो हाउ विल यू राइट दिस गैप? पाई बाई टू माइनस एक्स, बिकॉज ये जो h है दिस हैज टू बी पॉजिटिव, तो पाई बाई टू से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो फिर x को हम हटा रहे हैं, तो x के जगह पे आप क्या लिखोगे? x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x को यहाँ लेके आओ, h को इस तरफ लेके जाओ, तो x इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस एच हो जाएगा, ओके यार। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एच इज योर कॉस एच, है ना। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब यहाँ पे वो डायरेक्टली पुट कर सकते हो h का वैल्यू,
तो इस देखो मतलब हमको चाहिए कि ये cos h का वैल्यू किस तरफ जा रहा है इफ h इज टेंडिंग टू जीरो। तो यू कैन चेक हियर h का वैल्यू अगर यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो हो गया तो cos जीरो इज वन, दैट मीन्स वन के तरफ जा रहा है। तो cos वन cos जीरो वन के तरफ जा रहा है, ठीक है, वन के तरफ जा रहा है। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू। एंड व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट वैल्यू? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस प्लस साइन ऑफ x। अब यहाँ पे देखो सेम सेम थिंग वी विल डू हियर। h नीड टू बी पॉजिटिव, दैट मीन्स द गैप इज रिड्यूसिंग। देखो यहाँ पे जो h है, दिस इज द x, वो पाई बाई टू वैल्यू, एंड x इज अप्रोचिंग टू पाई बाई टू फ्रॉम राइट हैंड साइड। यहाँ से इस तरफ से वो x अप्रोच कर रहा है। तो x सपोज यहाँ पे है कहीं पे, दिस विल बी योर गैप, दिस इज h, एंड इफ दिस h नीड टू बी पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू x माइनस पाई बाई टू हो जाएगा ना इस केस में, क्योंकि x इज मोर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ x के जगह पे आप क्या लिखोगे? x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू प्लस h लिखोगे। यहाँ से x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू प्लस h हो जाएगा। क्लियर? अब पाई बाई टू प्लस वो साइन 90 प्लस h क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन पॉजिटिव कॉस हो जाएगा, h टेंस टू जीरो तो कॉस थीटा कॉस h। अब देखो इसमें भी कॉस वो जीरो पुट कर दो, सो देयर इज नो प्रॉब्लम जीरो पुट करने से, तो जीरो पुट करते कॉस जीरो इज वन। So from these two cases we can easily check कि left hand limit is equals to right hand limit and that is equals to finite. Therefore left hand limit is equals to right hand limit and that is equals to 1 Rn, which is a finite value. If this is finite and these two are equal, left hand limit and right hand limit, that means what we can say, this limit exists, therefore limit exists. And if this limit exists, then the value of the limit will be same as the number, जो number है x is tending to pi by 2 sin of x and that is equals to 1. So this is the final result to this problem. ठीक है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसका कुछ मतलब जो वैल्यू आएगा वो सेम वैल्यू आएगा 1। अब इसको हम ग्राफिकली भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्राफ में ऐसे हो क्या रहा है। ग्राफ में देखो इज वेरी सिंपल, जो ग्राफ है देखो, व्हाट इज द ग्राफ हियर, व्हाट इज द फंक्शन, दैट इज द sin x, sin x इज द फंक्शन, sin x इज द फंक्शन। sin x वाला ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है, इस तरह का आएगा ग्राफ। आई एम नॉट ड्राइंग द एंटायर ग्राफ ऑफ sin x बिकॉज वी नीड द वैल्यू एट पाई बाई टू। x इक्वल्स टू पाई बाई टू पे आपको चाहिए कि क्या हो रहा है, आपको देखना है। दिस इज द वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज 1, ठीक है। आपको चाहिए कि जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि जब x का वैल्यू पाई बाई टू की तरफ जा रहा है, ठीक है, देखो x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, नॉट इक्वल टू पाई बाई टू एग्जैक्टली, बट x इज अप्रोचिंग टू पाई बाई टू फ्रॉम आइदर साइड, फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो एंड एज वेल एज फ्रॉम दिस राइट हैंड साइड ऑल्सो। देखो तो सबसे पहले ये देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज अप्रोचिंग टू पाई बाई टू, देन व्हाट इज द y वैल्यू, y वैल्यू भी देखो 1 की तरफ जा रहा है, y वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 1 की तरफ जा रहा है, एंड सो इसीलिए 1 आ गया। एंड यहाँ पे देखो इफ x इज अप्रोचिंग टू पाई बाई टू फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड इट इज ऑल्सो द y वैल्यू इज अप्रोचिंग टू, नीचे से ही आपको 1 की तरफ ही जा रहा है, नीचे से ही आ रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है? ओके, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। देखो if x value is approaching to pi by 2 from right hand side, then also the y value is approaching to 1 also, ठीक है, इस केस में भी 1 ही आ रहा है। yes, that means these two values are same, left hand limit and right hand limit are same, and it is coming out to be finite and that is why the limit exists. तो अगर exist करेगा then the value of that particular limit is the same as the finite value 1. I hope this concept is clear. Now क्वेश्चन नंबर 2, इसको कैसे करो? देखो लिमिट h टेंस टू 0
स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखोगे, एक्स के जगह पे आप क्या लिखोगे, देखो एक्स इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो जो भी एक्स होगा डेट विल बी लाइंग हियर एक्स। तो व्हाट इज द गैप, द गैप इज नथिंग बट द एच वैल्यू, तो एच को हमको पॉजिटिव बनाना है बस। इफ एच इज पॉजिटिव देन एच इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट, 2 से माइनस करोगे एक्स को, 2 माइनस एक्स विल बी द वैल्यू एच। तो एक्स के जगह पे आप क्या लिखोगे, एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस एच हो जाएगा ना, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस एच, सिंपल। अब यहाँ से एक्स को हटा दिया हमने और एच से रिप्लेस कर दिया, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस एच हो जाएगा। देखो दिस एच इज ए पॉजिटिव नंबर, दिस एच इज ए पॉजिटिव नंबर। नाउ यस यू कैन इजीली पुट द वैल्यू, दिस इज 0 एंड 0 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू इफ x is approaching to 2 from left hand side, clear? अब अगर आपको मैं ये पूछूं कि x is tending to 2 plus and this is 2 minus x, देखो इस केस में क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे x के जगह पे, फिर से देखो 2 and x is approaching to 2 from right hand side, तो x will lie somewhere here, and what is this gap, this gap is h and this can be written as x minus 2, है ना, this gap can be written as x minus 2, तो from here x is equals to 2 plus h आ जाएगा, 2 plus h। यहाँ से देखो h approaches to 0 और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस h आ जाएगा। देखो h इज ए पॉजिटिव नंबर एंड स्क्वायर रूट के अंदर आपका निगेटिव आ गया, इज दिस डिफाइंड, h इज पॉजिटिव तो माइनस h इज यस निगेटिव, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, तो इसको आप लिखोगे दिस इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसका वो वैल्यू जो है दैट विल बी डज नॉट एग्जिस्ट, फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। आपको बॉक्स फंक्शन के बारे में पता होगा, बॉक्स फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस बॉक्स ऑफ x, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको कैसे करो, देखो सबसे पहले आपको h के टर्म में लेके जाना है, h टेंड्स टू 0, बॉक्स के इधर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, x is tending to 2 from left hand side, from this side, तो x will be slightly less than 2, तो what is the gap, गैप जो होगा h that will be 2 minus x, तो x के जगह पे आप लिखोगे 2 minus h, ठीक है, फ्रॉम हियर यू कैन इजीली राइट। अब देखो, अब देखो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के इनपुट में क्या है, बॉक्स के जो इनपुट है दैट इज 2 माइनस एच, मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, कैसे, वो 2 से थोड़ा सा छोटा आ गया बिकॉज h इज पॉजिटिव, तो 2 माइनस एच विल बी स्लाइटली लेस देन 2, वो लेट्स से h का जो वैल्यू है, h इज ए पॉजिटिव नंबर and it is very small, infinitesimally small, so suppose h value is suppose 0.00001, let's say, so what is this 2 minus h value, 2 minus will be what, कुछ होगा 1 point क्या होगा, suppose I am assuming 1.99999 like that, suppose I am assuming this value 1.9, और इसका जो बॉक्स आता है वो क्या होगा, इसका बॉक्स क्या होगा, बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी 1, 1.999 का वो बॉक्स क्या आता है, 1 आता है, तो इसका जो वैल्यू आएगा दिस इज एग्जैक्टली 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, देखो मतलब वो अब h का वैल्यू पुट करो, h तो है ही नहीं कहीं पे, तो सिंपल 1 ही आएगा, ठीक है। सो दिस वे वी विल सिंप्लीफाई, अभी देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 बॉक्स ऑफ x, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स यू हैव टू चेक बोथ द लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज द राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस बॉक्स ऑफ x, इसका वैल्यू क्या है, लिमिट आई एम इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू वेरिएबल विच इज h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो वो चीज़ आपको याद हो जाना चाहिए,
जब भी मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब वो निकालना होता है, देन उस वैल्यू से एच को माइनस कर दो। मतलब यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ 5 माइनस एच, ठीक है। और अगर आपको वो राइट हैंड लिमिट निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, 5 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे क्या लिखो, इस नंबर के साथ एच प्लस कर दो, 5 प्लस एच, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी मतलब वो निकालना होता है, देन उस नंबर माइनस एच, एंड जब ये आपको मतलब वो राइट हैंड लिमिट निकालना हो, देन उस नंबर प्लस एच। कैसे, फिर से देखते हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, देन दिस इज 5 एंड दिस एक्स इज लेस देन 5। तो ये जो गैप आएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी एच, एंड दिस एच कैन बी रिटन एज 5 माइनस एच, बिकॉज दिस एच हैज टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 5 माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। अब जब भी आपको मतलब वो राइट हैंड लिमिट निकालना है, दिस इज 5 एंड दिस वैल्यू इज एक्स एंड दिस गैप इज एच, तो एच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 हो जाएगा, और इस केस में एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, एच इज ओके। तो इसमें क्या लिखोगे, देखो, तो इस बॉक्स फंक्शन के बारे में थोड़ा सोचो। h is a slightly positive number, real number, तो 5 minus h will be 4.999 समथिंग, और उस चीज का बॉक्स क्या आएगा, एग्जैक्टली 4 आएगा। अब यहाँ पे h का कोई टर्म नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे देखो, लिमिट h टेंस टू 0, देखो ये 5 प्लस h है। 5 प्लस h मतलब h इज ए मतलब वो पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज वेरी स्मॉल, तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, मीन्स 5.00001, तो उस चीज़ का बॉक्स क्या आएगा, 5 आएगा। समझ में आ रहा है, उस चीज़ का बॉक्स आएगा 5, और यहाँ पे भी एज का कोई टर्म नहीं है, तो आंसर आएगा 5। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। Why? Because left hand limit is not equals to right hand limit. That is a limit does not exist. अब देखते हैं कि ग्राफिकली क्या हो रहा है इधर। ग्राफिकली देखो, देखो, आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्रॉ द एंटायर ग्राफ ऑफ दिस बॉक्स ऑफ एक्स फंक्शन। अब 5 में देखो क्या हो रहा है, 5, ठीक है। ऐसा होता है ना ग्राफ, लाइक दैट, ठीक है। तो 5 में ये 4 आएगा, ये 5 होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है बॉक्स ऑफ एक्स फंक्शन का। मैं सिर्फ बस यही वाला पोर्शन आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब इसमें देखो, जैसे x का वैल्यू 5 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन दिस फंक्शन का वैल्यू जो है वो 4 की तरफ जा रहा है ना, ये है 4 वैल्यू, ठीक है। दिस इज द 4 वैल्यू, सो इसलिए 4 आ गया। अब इफ x इज अप्रोचिंग टू 5 फ्रॉम दिस राइट हैंड साइड, तो इस वाले ग्राफ में देखो, इसके तरफ जा रहा है, 5 की तरफ जा रहा है ना, 5 की तरफ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आया 5, ठीक है। एंड बिकॉज दीज टू वैल्यूज आर what are not same, so that is why we will say कि this limit does not exist, ठीक है। लिमिट x टेंस टू i माइनस, i माइनस मतलब i इज एन इंटीजर, एंड i माइनस मतलब जो x का जो वैल्यू है that is approaching to a particular integer, and it is approaching to that integer from left hand side. Suppose this is box of x, तो इसका वैल्यू क्या है, in general I am asking. Let's try to think of any integer value, ठीक है। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, x is approaching to I from minus from this left hand side, then introducing a new variable h, this h is approaching to 0, and this x can be represented by I minus h, ठीक है। ये तो अभी मैंने आपको बताया, this value is suppose I and x is here and this gap will be h, तो h is equals to I minus h, I minus x, तो x can be I minus h, ठीक है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो। अब देखो, सपोज बॉक्स ऑफ 5 माइनस एच है,
इसका वैल्यू क्या आएगा, h इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 5 माइनस h विल बी 4.99 समथिंग, और उस चीज का बॉक्स आएगा 4, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1। अब सपोज 6 माइनस h है, इसका क्या आएगा, 5 आएगा, दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। एंड ऐसे ही सपोज i माइनस h है, तो ये i माइनस 1 हो जाएगा, i माइनस 1, इसका जो वैल्यू होगा दिस इज i माइनस 1। तो ये ऐसे मतलब वो याद रख सकते हो तो भी। box of x, if x is approaching to an integer value from left hand side, then उसका मतलब वो जो मतलब वो लिमिट का वैल्यू है डेट विल बी i माइनस 1, ये हो गया। दूसरा, if x is approaching to i plus, means approaching to an integer value from right hand side, then what is the function value to which it is approaching? तो इसमें भी h क्या आएगा, h टेंस टू 0 आएगा, और x के जगह पे लिखोगे i प्लस h, वैसे ही दिस इज i, दिस इज x, तो x इज कमिंग फ्रॉम दिस वो दिस साइड, तो ये जो गैप होएगा दिस इज भी h x माइनस i आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू i प्लस h आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो i प्लस h मीन्स एक इंटीजर है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है वो जो वैल्यू। बॉक्स ऑफ 5 प्लस h इज 5, बॉक्स ऑफ 6 प्लस h इज 6, the box of I plus h will be your I only if that I is an integer, इसका जो वैल्यू आएगा this will be I, here I is an integer, ठीक है, I is an integer। तो ये आपका एक नोट है और इस हिसाब से आपको इसको याद रख सकते हो। लिमिट x tends to pi by 2, so it's not an integer, suppose pi by 2 and box of x you have to find this value, okay। तो सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं ग्राफिकली। 5 by 2 मतलब 2.5 है ना, सपोज 2 इज हियर, तो 2 वैल्यू पे इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। मैं पूरा बना देता हूँ। This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, and this value is your 1, this is 2, this is 3। देखो ये जो है this is the graph of box of x, y equals to box of x। तो इसमें देखो this x value which is approaching to 5 by 2, 5 by 2 मतलब 2.5 है ना, 5 by 2 मतलब 2.5, तो 2.5 is this value 2.5। तो जो x है that is approaching to 5 by 2 from, suppose I am trying to find the left hand limit value, left hand limit, तो left hand limit क्या होगा, if x is approaching to 5 by 2 from left hand side, तो left hand limit का वैल्यू क्या होगा, x is approaching to left 5 by 2 from left hand side। देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो और परपेंडिकुलर देखो कौन से वैल्यू की तरफ जा रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 की तरफ जा रहा है, तो द लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 2, एंड व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट वैल्यू, वो भी आप देख लो। राइट साइड से आओ, यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लो ऐसे परपेंडिकुलर, देखो इट इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 2 ओनली, सिंपल। तो इसका भी वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दिस लिमिट एग्जिस्ट, हेंस दिस वैल्यू विल बी 2, का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना वो दिस अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच, एंड नाउ वी विल सी आवर मेथड लेफ्ट हैंड लिमिट।
देखो सेम आपका 2 आएगा, कैसे देखो, लिमिट x टेंस टू 5/2 माइनस लिखोगे आप यहाँ पे, एंड दिस विल बी योर बॉक्स ऑफ x. Now I am introducing h here. H tends to 0. H is the gap. देखो this is the what? Left hand limit. तो क्या आएगा? This point minus h. 5/2 minus h आएगा. ठीक है, ये आपको पता है. अब देखो 5/2 is 2.5. तो 2.5 से जस्ट छोटा वैल्यू. इट्स नॉट ए मतलब वो ह्यूज नंबर. 2.5 से जस्ट छोटा वैल्यू. जस्ट छोटा मतलब क्या आएगा? तो 2.499999 लाइक दैट. तो इस वैल्यू के लिए जो बॉक्स आएगा दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 2 ओनली. ठीक है, तो बॉक्स जो आएगा दैट विल बी 2. मतलब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे h नहीं है तो सिंपली 2 आ गया. ठीक है, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड वो लेफ्ट हैंड लिमिट सेम एज दिस वैल्यू. ठीक है, ये सेम वैल्यू आ गया 2. नाउ वी विल सी द राइट हैंड लिमिट ऑल्सो. राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x tends to 5/2 plus, this is box of x, this can be written as, by introducing a new variable h, this is the gap, and this is the right hand limit value. तो this point plus h हो जाएगा, 5/2 plus h हो जाएगा, and देखो h is tending to 0. this box of 5/2 plus h will be 2.5 plus h, मतलब 2.5 से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू क्या हो सकता है? 2.5 से स्लाइटली ग्रेटर 2.50000001. समझ में आ रहा है? दिस इज द स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू, और इस वैल्यू का बॉक्स क्या आएगा? 2 ही आएगा, सिंपल 2 आएगा. तो ये जो वैल्यू होगा, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 2 ओनली. समझ में आ रहा है? विदाउट लुकिंग एट द ग्राफ वी कैन डू इट लाइक दिस वे. And because this left hand limit and right hand limit values are equal and finite, so we can say this limit exists, and hence the value of the limit will be 2. Okay, so हम क्या लिखोगे? Left hand limit is equals to right hand limit, and that is equals to 2, which is a finite, and hence limit exists. Limit exists. The value of the limit will be limit x tends to 5/2 only, and यहाँ पे box of x, and that is equals to 2. ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज मतलब वो नोटिस कर सकते हो, फॉर दिस बॉक्स फंक्शन इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं, मतलब वो नहीं करेगा. देखो जैसे 4 पकड़ लो, 4 पे क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 3 ओनली, एंड राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? राइट हैंड लिमिट आएगा 4. दैट मीन्स these two are different. So इंटीजर पे 4 पकड़ लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 2 ले लो, तो एट इंटीजर दिस बॉक्स फंक्शन का जो मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, बट फॉर नॉट इंटीजर वैल्यूज, फॉर नॉन इंटीजर वैल्यूज दिस बॉक्स फंक्शन का मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट करता है, एंड उसका वैल्यू आपको कुछ मिल जाएगा. ठीक है, या फिर एक मतलब वो नया टर्म मैं इसमें यूज कर रहा हूँ, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग वी विल सी इन आवर नेक्स्ट मतलब वो चैप्टर. देखो इंटीजर पे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस. ये 4 पकड़ लो, इस 4 पे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं है. दैट मीन्स देयर इज सम ब्रेक, है ना, ये टूटा हुआ है ये फंक्शन. तो देखो इंटीजर पे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, हेंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इस केस में. ठीक है, लेकिन फॉर दिस बॉक्स फंक्शन फॉर x which does not belongs to integer value, उस केस में जैसे ये 5/2 हो गया, सो ये आपका मतलब वो इंटीजर नहीं है, तो फॉर दिस काइंड ऑफ वैल्यूज दिस ग्राफ इज कंटिन्यूस. देखो इस पॉइंट पे ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ दिस इज कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस होगा तो इस केस में मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, ठीक है, वो चीज़ हम बाद में भी देखेंगे, मतलब वो कंटिन्यूटी चैप्टर में देखेंगे. ये हो गया. Now one more question from fractional part function.
and the question is limit x tends to 2 fractional part of x. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें ग्राफिकली क्या हो रहा है. ग्राफिकली देखो, तो उसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ याद होना चाहिए. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ लाइक दैट. ठीक है, ऐसा कुछ आता है. दिस वैल्यू इज 1, दिस इज 1, दिस इज सॉरी दिस इज 0. यहाँ पे भी होगा -1, keeps on going like that. This is 1 and this is 2. ठीक है, but we are more interested to find the value of this function and at x is tending to 2. देखो जब x 2 के तरफ जा रहा है, so again there are two possible cases. x is tending to 2 from left hand side से जाओ, तो यहाँ पे एक वैल्यू ले लो और ऊपर परपेंडिकुलर ले लो, तो देखो दिस y वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 1, है ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है दिस इज 1. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगा इट विल बी 1. देखो x is approaching to 2 from left hand side, then the y value it is approaching to is, वो कैसे पता? If you have some doubt how this is coming, just take another point here. कोई भी एक पॉइंट ले लो विच इज लेस देन 2, सपोज 1.999, और इस पॉइंट के लिए ये जो y वैल्यू आएगा दिस इज वी लेस देन 1 आएगा. दैट मीन्स 1 के तरफ जा रहा है. ऐसे समझ में आ रहा है? x is approaching to 2 from left hand side, then the y value is approaching to 1. ठीक है, 1 आ गया. एंड व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट वैल्यू? राइट हैंड लिमिट वैल्यू देखो, राइट साइड से अप्रोच करो 2 को, देन व्हाट इज द y वैल्यू इट इज अप्रोचिंग टू? नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन 0 की तरफ आ रहा है. 0, ठीक, 0 की तरफ आ रहा है. y वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 0, दिस वैल्यू इज 0. सो यहाँ पे भी देखो दिस इज एन इंटीजर, दिस 2 इज एन इंटीजर. तो इंटीजर पे देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज कमिंग आउट टू बी 1 एंड दिस लेफ्ट हैंड वो लिमिट है 0. सो दिस टू आर डिफरेंट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, अब हम करते हैं ऐसे ही, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं अपने हिसाब से. लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी व्हाट? लिमिट x tends to 2 minus fractional part of x, and this is if you introduce a new variable h tends to 0, ये अंदर क्या हो जाएगा? 2 माइनस h हो जाएगा ना. ठीक है, हाँ, अब इसमें ध्यान दो. फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है आपके पास एक वैल्यू विच इज 2 माइनस h. 2 माइनस h इज, देखो h इज इन पॉजिटिव नंबर विच इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल. तो 2 माइनस h का जो वैल्यू आएगा, 2 माइनस h, सपोज h का जो वैल्यू है दिस इज कमिंग, सपोज वो 0.001, लेट्स आई एम एज्यूमिंग. तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा? 2 माइनस 0.0001 क्या होगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू क्या होगा? 1 क्या होगा? 9999 होगा क्या? देख लो, आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, ये आना चाहिए. तो इस चीज़ का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? इस चीज़ का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.999. ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए. 0.999. तो try to relate this particular thing with this h. Can we write it like this way? This can be further written as 1 minus 0.0001. That means 1 minus h. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू आएगा 2 माइनस h, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी वो देखा है फंक्शन चैप्टर में. लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 माइनस h इज 1 माइनस h. अब नाउ यू कैन इजिली पुट द वैल्यू h हियर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो 1 माइनस 0 एंड दिस इज 1. समझ में आया क्या हो रहा है इसमें? कैसे निकाला? हाउ दिस लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू इज कमिंग. एंड फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो यू कैन इजिली चेक कि this left hand limit value is approaching to 1. देखो, left hand limit value is approaching to 1. And similarly, you can find the right hand limit value also. Limit x tends to 2 plus, this is fractional part of x,
एंड दिस इज h टेंस टू 0, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x के जगह पे 2 प्लस h लिखोगे। देखो लिमिट h टेंस टू 0, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस h, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस h क्या होगा? थिंक h is a number which is suppose 0.0001, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस h विल बी 0.001, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 2.0001, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0.0001, तो विच इज नथिंग बट योर h। ठीक है, ये सेम है h जो हमने एज्यूम किया था h, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली h आएगा। अब देयर इज नो एनी काइंड ऑफ, मतलब वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें h इक्वल टू 0 पुट करने में, तो 0 पुट कर दो तो 0 आएगा। ठीक है, एंड फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो यू कैन इजिली चेक कि मतलब वो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आपका 0 आ रहा था। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगा, वो राइट हैंड लिमिट पे आपका मतलब वो 0 आ गया। ठीक है, yes, these two values are different, so does not exist. Okay. तो यहां से भी आप ये देख सकते हो कि फॉर दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑल्सो एट इंटीजर्स, मतलब वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट इंटीजर वैल्यूज। ओके, बट फॉर नॉन इंटीजर वैल्यूज लिमिट एग्जिस्ट। देखो कैसे, एक नया क्वेश्चन लेते हैं। फॉर नॉन इंटीजर वैल्यू सपोज लिमिट x is tending to 5/3 बॉक्स, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो इस केस में क्या हो रहा है, आई एम इंटरेस्टेड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एट 5/3। 5/3 मतलब 1 क्या होगा, 1.6, 1.6। देखो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा होता है। ऐसा होता है ना, भी हमने देखा है, ऐसा होता है। ठीक है, दिस वैल्यू इज 1, दिस इज 0, दिस इज -1, keeps on going 1 2 3, these are all integers। okay, so our main point is 5/3, तो 5/3 कहाँ पे होगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो 5/3 सपोज यहाँ पे है 5/3, दिस इज द वैल्यू विच इज 5/3। अब देखो इफ x is approaching to 5/3 from left hand side, then y value it is approaching to ये this y value, what is this y value, ये y value क्या होगा, this y value will be ठीक है कुछ होगा, अभी हम लोग वो देखेंगे क्या होगा। एंड इफ x is approaching to 5/3 from this right hand side, अब उस केस में भी देखो सेम वैल्यू के तरफ ही ये अप्रोच कर रहा है, सेम वैल्यू, दैट मीन्स दिस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर इक्वल, तो हेंस द लिमिट एग्जिस्ट। अब वो मतलब वो उसका वैल्यू क्या होगा वो हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट है लिमिट, आई एम इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू वेरिएबल विच इज h टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 5/3 माइनस h। ठीक, ओके, देखो 5/3 का मतलब है 1.6 समथिंग। ठीक है, देखो आपको वो बताया था मैंने 5/3 माइनस h, इसका हमको वैल्यू चाहिए। अब क्या लिखोगे इसका वैल्यू, देखो 1 + 1/3 माइनस h। ठीक है, 1 + 1/3 माइनस h ऐसे लिखो, नहीं 2/3 माइनस h। ठीक है, so this will be a positive number, right, this will be a positive number क्योंकि h is a positive number which is very small, तो 2/3 से भी ये छोटा ही होगा, तो 2/3 माइनस h will be a positive number, it will be a positive। तो 1 plus some positive number, 1 is an integer और ये एक फ्रैक्शन है ना, 2/3 माइनस h इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो इसका जो वैल्यू होगा वो पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ओनली।
2 माइनस एच, ठीक है, 2 माइनस एच है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 माइनस एच है। लिमिट एच टेंस टू 0, दिस वैल्यू विल बी 2/3 माइनस एच। अब यहाँ पे सिंपली एच पुट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ ब्रैकेट। तो एच पुट करोगे तो 2/3 आ जाएगा, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 2/3, इट इज लेस देन 1, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट ऑल्सो। लिमिट x tends to 5/3 plus, this is fractional part of x, and introducing new variable h tends to 0, यहाँ पे क्या लिखोगे 5/3 प्लस h लिखोगे, यहाँ से क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ओके 5/3 प्लस h, देखो 5/3 प्लस h, तो इंटीजर क्या है वो पहले ढूंढ लो, 1 प्लस 2/3, देखो 2/3 इज लेस देन 1 प्लस h, देखो 5/3 का मतलब कुछ है 1.6 समथिंग, 666 सपोज 1.666, इसके साथ अगर h प्लस करोगे तो h इज अ वेरी स्मॉल नंबर विच इज पॉजिटिव नंबर, तो सपोज 1.666667 हो गया लेट्स से, तो उसका मतलब वो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, क्या हो जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा, मतलब वो 0.6667 हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी फ्रैक्शनल पार्ट, दैट मीन्स ये जो मतलब वो फ्रैक्शनल पार्ट है बस इसी को लिखना है, 2/3 प्लस एच हो, 2/3 प्लस एच, ठीक, ओके 2/3 प्लस एच, यहाँ पे आप लिखोगे 2/3 प्लस एच, एंड नाउ यू कैन इजिली पुट द वैल्यू एच हियर, तो दिस विल बी 2/3, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, एंड दैट इज वाई दिस इज कमिंग आउट टू बी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, एंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर लिमिट इज 2/3, ठीक। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल दोज क्वेश्चंस, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक way to solve any particular question. Any question you can solve using this way. And in our upcoming videos, we will see many ways. तो कुछ formulas भी होंगे, and with the help of those formulas, अब हम कैसे मतलब वो question solve करते हैं वो भी हम देखेंगे. But ये जो होगा, this is the basic way to solve any question. Okay, so this limit will exist, and the value of this limit will be, देखो कैसे लिखोगे, left hand limit is equals to right hand limit, and this is coming out to be 2/3, and which is a finite value. Which is a finite value 2/3, ठीक है, so this is the answer to this problem. No, limit x tends to I plus, फिर I minus ले लो, fractional part of x, just try to answer what is happening. Just think about any integer value, or try to find the left hand limit for that value. Suppose I'm considering this 2 as an integer, this value is 1, so what is the left hand limit? Left hand limit जैसे x का वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है from left hand side, then the y value to which the function is approaching is 1, ठीक है, I plus fractional part of x, I'm approaching to 2 from right hand side, then the y value it is approaching to 0, ठीक है, आगे समझ, बस इसी चीज को याद रखना है. One more question, suppose limit x tends to 0, and this is fractional part के अंदर है x square. Now how will we solve? Limit x tends to 0 minus x square, यहाँ से क्या आएगा, वो 0 माइनस है तो h टेंस टू 0 आ जाएगा, दैट मीन्स जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 माइनस h होगा, ठीक है, सेम थ्योरी आई एम अप्लाइंग हियर. यहाँ से क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, देखो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है h स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है h स्क्वायर, एंड h इज ए वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, तो उस चीज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, so that is coming out to be a fractional value which is 0.0000 like that 1, तो उस चीज का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, फिर से वो 0.0001 ऐसा कुछ आएगा, तो इस पूरे चीज का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, वो सेम आएगा, दिस इज h आएगा, मतलब वो h स्क्वायर आएगा, जो भी है h स्क्वायर ही आएगा, समझ में आ रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट खुल जाएगा और ये h स्क्वायर आएगा,
एच स्क्वायर अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब वो यू कैन इजिली पुट द वैल्यू एच हियर, तो जीरो स्क्वायर इज जीरो, ठीक है। सिमिलरली ट्राई टू लुक एट द ग्राफ, वो इस केस में भी देखो, आप राइट हैंड लिमिट में भी देखो, एक्स इज टेंडिंग टू जीरो प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एच टेंड्स टू जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप लिखोगे जीरो प्लस एच स्क्वायर। हियर ऑल्सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच स्क्वायर हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, ठीक है। अब फिर से वही केस, सेम सेम केस आ गया, एच इज़ वेरी स्मॉल और उसका स्क्वायर वो भी वो क्या हो जाएगा, और स्मॉल हो जाएगा और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो उस चीज़ का फ्रैक्शनल पार्ट एच स्क्वायर ही हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच स्क्वायर हो गया एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी जीरो ऑल्सो। देखो इसको इसके साथ कनेक्ट मत करो, दिस फंक्शन इज डिफरेंट, दिस फंक्शन इज डिफरेंट। तो किसी को ये डाउट हो रहा होगा कि एक्स इज ए जीरो, एक्स मतलब वो एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज टेंडिंग टू जीरो मतलब ये इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आना चाहिए था वो वन और इसमें आना चाहिए था जीरो आना चाहिए था। नो, दीज टू फंक्शंस आर कंप्लीटली डिफरेंट। इस केस में ये वन होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसमें राइट हैंड लिमिट आपका इसका मतलब वो जीरो आएगा, बट दिस फंक्शन इज टोटली डिफरेंट। इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा एट जीरो, जीरो पे। तो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो विच इज ए फाइनाइट। अगर फाइनाइट है दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट करेगा एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट विल बी जीरो ओनली, ठीक। नया क्वेश्चन, लिमिट x tends to 0 1 by x, ऐसे करोगे। अगेन we will go with our basic that we have learned, left hand limit। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x tends to 0 minus 1 by x। now I am completely replacing x in terms of h, h is tending to 0, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे लिखोगे 0 minus h, ठीक है। एंड नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस इनर थिंग, जीरो तो यहाँ पे माइनस एच आ गया, ठीक है, माइनस एच आ गया। अब देखो दिस इज वन, मतलब दिस इज ए नॉन जीरो, नॉन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो हो जाएगा ना इफ यू पुट द एच इज इक्वल्स टू जीरो, तो नॉन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो इज माइनस, मतलब वो क्या इन्फिनिटी, एंड सामने वी हैव माइनस साइन, तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। एंड द राइट हैंड लिमिट पार्ट विल बी लिमिट x tends to 0 plus 1 by x, this is coming out to be limit h tends to 0। यहाँ पे क्या लिखोगे, जहाँ पे x है वहाँ पे यू हैव टू राइट 0 प्लस h, एंड यहाँ पे क्या बचेगा 1 by h। देखो यहाँ पे भी दिस इज नॉन जीरो मीन्स दिस इज वन एंड दिस बॉटम पार्ट इज जीरो, तो 1 by 0 इज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक तो मतलब वो सेम नहीं आ रहा है दोनों, और द सेकेंड थिंग इज दीज टू आर नॉट फाइनाइट, ये दोनों फाइनाइट नहीं है, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट, तो दीज टू आर नॉट फाइनाइट वैल्यूज, ठीक है। तो इन्फिनिटी इज वन, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, तो ये मतलब वो बताता है कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, तो सामने मतलब वो माइनस आ गया मतलब ये बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, नेगेटिव के साइड, एंड दिस इज ए पॉजिटिव वैल्यू विच इज़ ए वेरी लार्ज नंबर, तो इसका कुछ मतलब वो फाइनाइट वैल्यू नहीं है। तो बिकॉज दिस टू आर नॉट फाइनाइट एंड these two are not same, so the limit does not exist, ठीक है, limit does not exist। ये भी आप खुद से पॉज करके करो वीडियो को, x tends to 0 1 by फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो इसको हम मतलब वो ग्राफ के हिसाब से भी देखते हैं, जो ये है हम ग्राफ बना सकते हैं, 1 by x का ग्राफ सबको पता होगा, इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे देखना है, x इज इक्वल्स टू 0 पे देखना है, x is approaching to 0 from left hand side, from this side,
तो ग्राफ किसके तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी आ गया इसलिए. इफ x is approaching to 0 from right hand side, then the y value is approaching to प्लस इन्फिनिटी, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए प्लस इन्फिनिटी आ गया. ठीक है, तो इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट. ये देखते हैं. Here also I'm interested to find the value of left hand limit. Limit x tends to 0 minus 1 by fractional part of x. What is this value? Limit h tends to 0. This value coming out to be 0 minus h. तो 0 minus h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0 minus h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? That is the main question. 0 minus h will be minus h only. Limit h tends to 0 1 by फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h आ गया. अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h का वैल्यू मुझे बताना है. माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट देखो, just assume h value to be, because h is a positive number and it is very small. Suppose I am considering 0.001. This is a very small number and it is positive. Now we need fractional part of minus 0.001. का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? देखो जो भी आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, जो भी आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए. ओके, तो अब क्या करोगे, कैसे निकालते हैं इसका वो फ्रैक्शनल पार्ट? देखो फ्रैक्शनल पार्ट को आपको पॉजिटिव बनाना है, बट इन दिस केस फ्रैक्शनल पार्ट इज, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 0.001. ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो. ओके, इफ आई इंट्रोड्यूस -1 +1 माइनस 0.001, देखो मैं मतलब वो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मतलब वो इंटीजर आ गया और एक फ्रैक्शनल पार्ट बना रहा हूँ, और उस फ्रैक्शनल पार्ट को हम पॉजिटिव बना रहे हैं, क्योंकि इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट जो भी है, दिस इज ए, मतलब वो क्या है ये, दिस इज नॉट पॉजिटिव. तो यहाँ से क्या आएगा, -1 +1 माइनस दिस विल बी 0.99. ठीक है, या 0.999 आएगा. ठीक, और इस चीज़ का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, देखो दिस इज एन इंटीजर एंड दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.9. एंड ट्राई टू रिलेट दिस 0.999 विद दिस h. दिस कैन बी रिटन एज 1 minus h. दिस इज 1 minus. ठीक है, एंड हमने मतलब ये बहुत सारे केसेस में वो चीज़ देखा है कि 1 minus h आता है. ये अब उस लेक्चर में जाओ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, देन यू कैन चेक, देन यू कैन चेक कि मतलब वो जो इसका वैल्यू आएगा डेट विल बी 1 minus h. ठीक है. लिमिट h टेंड्स टू 0 1 by minus h, and this value is coming out to be, यहाँ पे 0 पुट कर दो तो 1 minus 1 by 0 and this is 1. ठीक है, ठीक है, ये आ गया. दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट. and right hand limit x tends to 0 plus 1 by fractional part of x. This is coming out to be limit x tends to 0 1 by fractional part of 0 plus h होगा यहाँ पे, and this will be limit h tends to 0 1 by simply fractional part of h. तो fractional part of h का वैल्यू क्या होगा, h is an positive number and it is infinitesimally small, so simply h ही होगा. ठीक है, assume h is equals to 0.001, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, वही आएगा सेम 0.001. एंड यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो देखो क्या आ रहा है, 1 by 0, दिस इज एन नॉन जीरो, ये एक नॉन जीरो है, एंड दिस इज 0, तो 1 by 0 इज प्लस इन्फिनिटी. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो देखो ये एक इनफाइनाइट वैल्यू आ गया, दिस इज इनफाइनाइट, this is finite, these two are not same,
एंड क्योंकि ये मतलब वो इनफाइनाइट है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ना, इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम विद दिस वैल्यूज, हाउ टू फाइंड, यहाँ से यहाँ, यहाँ से कैसे ये आया, यहाँ से कैसे, देन आई वुड से यू प्लीज़ गो ऑन दिस लिंक और यू कैन चेक माई कमेंट सेक्शन ऑल्सो, या फिर मतलब वो देख लो इस वीडियो का मतलब वो डिस्क्रिप्शन देख लो, तो आपको मतलब वो क्लास का मतलब वो लिंक मिलेगा, देन यू कैन चेक द क्लास फॉर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, देयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वीडियो आप देख लेना। ओके, तो ये आ गया आपका, ये डज नॉट एग्जिस्ट। करो इसको, 1/x², ये सिंपल है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो इसमें मैं मतलब वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, h टेंस टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहाँ पे भी एक से वहाँ पे 0 माइनस h आ जाएगा स्क्वायर। तो इसमें क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, तो 1/h² आ गया, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/0 मीन्स इंफिनिटी। Similarly, right hand limit will be limit h tends to 0, 1/0 plus h आएगा इस केस में, क्या हो गया, तो लिमिट h tends to 0, दिस विल बी h² सेम प्लस इंफिनिटी आएगा। देखो दिस टू आर सेम बट नॉट फाइनाइट फाइनाइट भी होना जरूरी है, सो डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 0 minus square root of minus x, and this is coming out to be h tends to 0 square root of, जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप लिखोगे 0 minus h, ठीक है, ये पता है। लिमिट h tends to 0 and this entire thing will be coming out to be plus h। देखो h is a positive number that we have already assumed, and it is an मतलब वो क्या है ये infinitesimally small number but positive number, तो square root of positive number is defined, तो इसका वैल्यू आएगा square root of 0। राइट हैंड लिमिट x tends to 0 plus square root of minus x, लिमिट h tends to 0, जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0 plus h लिखोगे। तो इस केस में क्या आ रहा है, h is tending to 0 and this is coming out to be minus h। देखो this is not defined now because h is a positive number which is approaching to 0, and square root of negative of positive number means this entire thing will be negative, so this is not defined, this is, that means does not exist।